हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर ट्रैकर। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन का ईरान विजिट। वहां वो ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से तो मिले ही, साथ में ही वहां टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान से भी मिलना हुआ। ये देखिए, इस फोटो में पुतिन है, इब्राहिम रईसी साहब हैं और ये एर्दोगान खड़े हैं। पुतिन की ये ईरान की विजिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली कोई विजिट है यूक्रेन वार के बाद जो पुतिन ने फॉर्मर सोवियत यूनियन कंट्री के बाहर किया है। लास्ट महीने आपको पता ही होगा कि पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान को विजिट किया था, लेकिन तुर्कमेनिस्तान तो सोवियत यूनियन का ही कंट्री है, इसलिए ईरान के विजिट को बहुत ही सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। ये विजिट कंक्लूड हो चुका है और इस विजिट में 4 ईरान के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे पहले पुतिन को ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मिलना था। इसके बाद कोई भी हेड ऑफ स्टेट वहां जाता है ईरान में तो वो जरूर मिलता है ईरान के सुप्रीम लीडर जो आयतोला अली खमेनाई हैं उनसे। इस विजिट की एक और खास बात यह है कि तेहरान में एर्दोगान भी पहुंचे हुए हैं, तो पुतिन के साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग होगी और ट्राइलैटरल मीटिंग होगा पुतिन, एर्दोगान और इब्राहिम रईसी साहब का। और ये तीनों की जो मीटिंग होगी वो अस्थाना डायलॉग के कंटिन्यूएशन में होगा। अस्थाना डायलॉग ये तीनों कंट्री सीरियन वार को लेकर किया करते थे और आपको पता ही होगा कि जैसे एक नया वार छिड़ चुका है यूक्रेन का वार, तो जाहिर सी बात है यूक्रेन वार का भी डिस्कशन होगा। फिर रसिया ईरान से चाहता क्या है? सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन जो रसिया और ईरान दोनों का है वो डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड, यानी कि जो ट्रेड हो ईरान और रसिया के बीच में उसमें डॉलर की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। आखिर रसिया और ईरान दोनों के ऊपर अत्यधिक अमेरिकन सैंक्शन है, इस वजह से उन्हें डॉलर में ट्रेड करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। साथ साथ दोनों कंट्री ये चाहेंगे कि ऑयल और गैस दोनों की प्राइसेस हाई हो। याद रहे दोस्तों कि ईरान और रसिया दोनों ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो गैस और ऑयल के प्राइसेस हाई होंगे, दोनों कंट्री की बल्ले बल्ले होगी। गैस की प्राइसेस लो होगी तो दोनों कंट्री को दिक्कतें आएगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ईरान से रसिया ड्रोन खरीदना चाहता है। अब रसिया जो एक मिलिट्री सुपर पावर समझा जाता है, वो ईरान से क्या वाकई ड्रोन खरीदेगा, ये तो देखने वाली बात है। क्या ईरान को रसिया की कोई जरूरत है? तो हाँ, ईरान को रसिया की बहुत ही जरूरत है, वो एंटी वेस्ट कोएलिशन को काउंटर करने में। हाल फिलहाल में ही जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ है जिसमें इजराइल को यूएई और कई और गल्फ कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया है, उसके फॉल आउट देखने को मिल रहे हैं कि ईरान अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करता है। तो दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर वहां टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान क्या कर रहे हैं। तो एर्दोगान का प्लान यह है कि अब वो नॉर्थ सीरिया में मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे और वहां जो कुर्द्स हैं उनको वो डिस्प्लेस करेंगे और इसके साथ साथ वो सीरियन रिफ्यूजी को वहां सेटल करना चाहते हैं। बहुत सारे सीरियन रिफ्यूजी टर्की में हैं, तो एर्दोगान की ये चाहत है कि अब उन्हें नॉर्थ सीरिया में सेटल कर दिया जाए। लेकिन क्या ये ईरान और रसिया होने देगा? मुझे तो नहीं लगता है कि ये इतना आसान है। साथ साथ एक नया इश्यू ये उभर कर आया है कि बैरक्टर ड्रोन जो है वो टर्की ने यूक्रेन को बेचा है और उस ड्रोन की वजह से रसिया को भारी नुकसान हुआ है। तो पुतिन डेफिनेटली टर्की को वार्न करेंगे कि आप कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर यूक्रेन को सेल ना करें। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि ये मीटिंग कंक्लूड हो चुकी है, तो आखिर क्या निकला इस मीटिंग का रिजल्ट? तो सबसे पहले कि एर्दोगन पुतिन और रईसी की बात को रिजेक्ट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं नॉर्थ सीरिया में मिलिट्री एक्शन करने जा रहा हूं। इसके बाद ईरान रसिया से बहुत ही दुखी है क्योंकि रसिया जो ऑयल बेच रहा है वो बहुत स्टीप डिस्काउंट पे बेच रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर जो पहले ईरान से ऑयल खरीदते थे अब वो रसिया से ऑयल खरीद रहे हैं और ईरान का ऑयल ट्रेड डिक्लाइन कर रहा है। इस बात के होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि रसिया और ईरान बहुत क्लोज आ चुके हैं। पहले वो पार्टनर थे, अब वो एक दूसरे को अलाय की तरीके से देखते हैं, स्पेशली अभी के समय में जब वेस्ट का बहुत ही तगड़ा सैंक्शन इन दोनों कंट्री पे लगा हुआ है। और हाँ, एक और आउटकम कि क्या वाकई रसिया ईरान से ड्रोन खरीदने वाला है, तो इसके बारे में कोई कंक्लूसिव न्यूज बाहर नहीं आया है। पास आऊंगा दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।